जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डेली शाम को मतलब रात को 8 बजे से हम लोग 10th मैथ के लिए इसी चैनल पर जो है लाइव रहते हैं। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखे थे। आइए आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में जो है रैखिक समीकरण युग्म जो है बनाना है और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करें मतलब संख्या को जो है ज्ञात करना है। देखिए, चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। उन संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिखा जाएगा। माना दो संख्या है तो यहाँ पर मान लिया जाएगा, माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y। पहली संख्या को x माना गया और दूसरी संख्या को y माना गया। अब यहाँ पर 2 ठो शर्त बोला है। पहला शर्त बोला है तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि दोनों संख्या का अंतर जो है कितना है, 26 है। अंतर कहने का मतलब कि जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को घटाया जाएगा तो अंतर प्राप्त होगा। तो इसीलिए दोनों संख्या का अंतर कितना है, 26 है। इसीलिए x माइनस वाई बराबर में 26, ये अंतर हो गया। तो जब यह अंतर हो गया तो इसको हम लोग कौन सा समीकरण बोलेंगे, पहला समीकरण। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, यानी दो संख्या का अंतर तो 26 आ गया, ये पहला शर्त बोला गया था। फिर बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा शर्त से। दूसरा शर्त क्या बोला गया है कि एक संख्या मानते हैं x जो है x
वह बराबर है दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो जो दूसरी संख्या y है ना उसका 3 गुनी है x। तो x माइनस 3y बराबर इधर बच जाएगा 0, क्योंकि प्लस में है इधर खींच लिए माइनस में, बराबर में 0। यह क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। अब आइएगा हर एक बात को थोड़ा बारीकी से समझिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा। तो यही कहिएगा कि जब 2 ठो समीकरण प्राप्त हो ही गया है तो एक बार पहला समीकरण से काम करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा समीकरण से और फिर उसके बाद तीसरा समीकरण से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो याद रखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर में 26। जब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 26, आई माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो यहाँ से x का मान निकल गया। इसी को समीकरण आप 3 बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 से काम हो गया है तो अब किससे, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 क्या है जी, तो x माइनस 3y बराबर में 0 है। इतना तो बात पूरा क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x के स्थान पर क्या लिखिएगा, 26 प्लस y, 26 प्लस y और माइनस 3y बराबर में 0। अब 26 तो रहेगा, एगो y प्लस में है, 3 गो y माइनस में है, तो बच जाएगा माइनस 2y बराबर में 0। अब यहाँ के बाद आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो विशेष रूप से गंभीरता के साथ ध्यान देंगे कि देखिए ये 26 माइनस 2y बराबर 0 है। 26 माइनस 2y बराबर 0 है, तो माइनस 2y बराबर में ये 26 प्लस में इधर गया तो माइनस में, अब माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए y बराबर में 26, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये कटेगा तो कितना होगा, 13 दूना के 26। ठीक है, y का मान कितना निकल गया जी, तो y का मान आपको 13 यानी कि 13 निकल गया। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसका एक ही रीजन है कि दिखाई नहीं देगा। देखिएगा कि यहाँ पर तो समीकरण 1 से काम हो गया, समीकरण 2 से काम हो गया। अब यहाँ पर किससे होगा, समीकरण 3 से। और समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर में 26 प्लस y है, 26 प्लस y है। आइएगा देखिएगा, बोलिएगा कि x बराबर में 26 प्लस y का मान 13, इसीलिए 6 3 9 होगा और 2 1 3 होगा। x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल ही गया था। तो हम लोगों को उन संख्या को ज्ञात करना था, यानी जो हम पहली संख्या माने थे, जो दूसरी संख्या माने थे, उसी संख्या को जो है ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसलिए पहली संख्या बराबर x, और x कहने का मतलब 39, इसीलिए दूसरी संख्या माने थे y, और y कहने का मतलब 13। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल गया जी। ऐ देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल गया। कितना आया है, तो पहली संख्या x यानी 39 आया है और दूसरी संख्या y यानी कि 13 आ गया है। आइएगा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 1 हो गया है,
कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 कर लीजिए। ये तीसरा का पहला है, तीसरा का पहला है। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है बारीकी के साथ चर्चा करते हुए, उसको समझते हुए उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड। देखिए आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा। नहीं बनाने का प्रयास कीजिएगा कभी नहीं बनेगा, और बनाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं बचेगा। तो अब इसका सेकेंड नंबर जो है आप लोग अपने से बनाइए, प्रयास कीजिए कि आप ही से बन जाए, आप ही से बन जाए, ऐसा प्रयास कीजिए। सेकेंड नंबर इसका पार्ट नंबर सेकेंड पर आप लोग गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए। चलिए एक एक चीज पर जो है बारीकी के साथ चर्चाएं करना है, एक एक चीज पर जो है बारीकी के साथ चर्चा करके आगे बनाते ही रहना है। इसका सेकेंड नंबर हम लोग जब ध्यान देंगे तो देखिएगा इसका सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है। सेकेंड नंबर में बोला गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से जो है 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए संपूरक कोण और पूरक कोण। पूरक कोण कहते हैं 90 डिग्री। जब दो कोणों को जोड़ा जाएगा तो यदि उनका योगफल 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग पूरक कोण बोलेंगे। लेकिन संपूरक कोण में जो है दो कोण को जो है ऐड करने पर उनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पूरक बोला गया है या संपूरक बोला गया है? क्या बोला गया है, पूरक बोला गया है कि संपूरक? तो देखिए इसमें बोला गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना छोटा कोण बराबर में x डिग्री। तो बताइएगा बड़ा कोण बराबर क्या होगा जी? बड़ा कोण बराबर क्या होगा, y हो जाएगा। छोटा कोण को x मानिए, बड़ा कोण को y मानिए। इसमें भी दो गो शर्त बोला गया है। कितना शर्त, दो गो। पहले बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, एक एक बात पर पूरे ध्यान दीजिएगा और पूरे गंभीरता के साथ एकदम सिस्टमेटिक वे में चलना है। चलिए तो प्रथम शर्त क्या बोला गया है? प्रथम शर्त में बोला गया है कि दो संपूरक कोण। संपूरक कोण कहने का मतलब कि x प्लस y को जब जोड़िएगा तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा जी। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और यह इस तरीके से पहला समीकरण हो जाएगा। फिर दूसरा शर्त क्या बोला है, दूसरा शर्त पर पूरे गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बोला गया है कि बड़ा कोण कहने का मतलब y, ये बराबर होगा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो जब इसको इधर खींचिएगा तो 18 डिग्री, यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब ये बात तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं और बताने का हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं दिखाई देता है। ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग इस बात से जो है परिचित भी है कि जब आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा जाए, जब आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा जाए तो एक ही बात दिमाग में क्रिएट करना है
कि सबसे पहले आपको समीकरण 1 प्राप्त होना चाहिए, फिर उसके बाद में समीकरण 2 प्राप्त होना चाहिए। और यदि आपको पहला समीकरण प्राप्त है, दूसरा समीकरण प्राप्त है तो हो गया। इतना ही करना है कि समीकरण 1 से काम करना है, उसके बाद काम खत्म। समीकरण 1 से तो 1 क्या है जी, x + y बराबर में 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री लिख दीजिए। और यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो y इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, और यहाँ से x का मान निकलेगा, यह हो जाएगा समीकरण 3। जब समीकरण 1 से काम किए हैं तो बताइएगा पूरे सभी लोग अच्छे तरीके से बताइएगा कि समीकरण 1 से हो गया है काम, तो अब किससे होगा? समीकरण 2 से ना होगा बारी बारी। तो समीकरण 1 से काम हो गया है, तो आइए बताइए, आप ही लोग बताइए कि समीकरण 2 यहाँ पर लिखे कि छोड़ दे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है जी, तो y - x बराबर में कितना है, 18 डिग्री है। और 18 डिग्री है तो ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि क्यों इसको खाली बॉक्स बना रहे हैं, तो ये बात आप नहीं जानते हैं कि काहे लिए बनाया जा रहा है। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि यहाँ पर x का मान निकला हुआ है, और यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखना है, 180 डिग्री माइनस y, 180 डिग्री माइनस y। आई देखिएगा लगभग सभी लोग ये गलती करते ही हैं कि अपने आप को नहीं ध्यान देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेटें नहीं लगाते हैं। और जब ब्रैकेट नहीं लगाइएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब काहे गड़बड़ होगा, तो देखिए कि ब्रैकेट लगाने से आगे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 180 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस y बराबर में, चलिए 18 डिग्री आते जाएगा जी, 18 डिग्री आते जाएगा। ठीक है, चलिए 18 डिग्री आते जाएगा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम देख लेते हैं। इतना तो बात हर किसी को समझ में आया होगा, आप लोग समझे होंगे यहाँ तक। ठीक है ठीक है। EY है प्लस में y प्लस में y, तो प्लस में 2y और माइनस 180 डिग्री जस का तस लिख दीजिए, और बराबर में 18 डिग्री है तो 18 डिग्री भी लिखिए दीजिए। आइएगा यहाँ तक पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो 2y बराबर में कितना है, 18 डिग्री है, और 180 जो माइनस में दिखाई दे रहा है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 180 डिग्री हो जाएगा। अब 2y बराबर में तो 0 और 8 तो 8 होगा, ठीक है, और 8 1 9 होगा, और यहाँ पर 198 डिग्री हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 198 डिग्री होगा तो बताइएगा आप लोग सभी लोग कि यहाँ पर क्या होगा। y बराबर में 198 डिग्री, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 99 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है? यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है जी? चलिए यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। और एक बात आप लोग नहीं भूलिएगा, डेली रात को जो है 8 बजे से आप लोग डेली सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए, और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स उसी के लिए रखा गया है कि आप अपने प्रॉब्लम को जो है शेयर कीजिए हमारे तक। और याद रखिएगा डेली रात को 8 बजे से इसी चैनल पर हम लोग 10th मैथ के लिए जो है लाइव रहते हैं,
और मुख्य रूप से जो है NCERT पर हम लोग ध्यान दे करके चलते हैं। देखिएगा, जब यहाँ से y का मान 99 आ जाएगा तो समीकरण 1 से काम हो गया है, समीकरण 2 से काम हो गया है। अब जो काम होगा वह समीकरण कितना से काम होगा? तो समीकरण 3 से। आइएगा बोलिएगा समीकरण 3 क्या है? तो x बराबर में कितना है? 180 डिग्री माइनस y है, और x बराबर में 180 डिग्री तो लिखाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनसो लिखाएगा। अब y के स्थान पर क्या लिखाएगा? तो 99 डिग्री लिखा जाएगा। अब 180 डिग्री देखिए यहाँ पर क्या है? तो 10 में से 9 गया तो 1 न बचा, और ये बच गया 7। 7 में से 9 जाएगा नहीं, ये किससे लेगा? 17 में से 9 जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा। उधर चल गया कितना? उधर चल गया कितना? 7 और इधर 2, तो बच गया 8, 81 डिग्री। तो अब बताइए आप कि छोटा कोण कितना हो गया? छोटा कोण बताइए तो छोटा कोण कितना है जी? x नहीं है, x है यहाँ पर, और x का मान कहने का मतलब 81 डिग्री। बड़ा कोण बताइएगा, बड़ा कोण कितना है? y है। बड़ा कोण यहाँ पर y हम लोग नहीं माने हैं, बिल्कुल माने हैं, और y कहने का मतलब का तो 99 डिग्री। अब देखिए तो ये 81 डिग्री और ये 99 डिग्री, क्या बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री नहीं अधिक है? अधिक है, ठीक है, अधिक है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक एक क्वेश्चन पर जो है गंभीरता के साथ चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको यही करना है कि इस क्लास को जो है अपने दोस्तों तक शेयर करना है। आप सभी लोग से विनती अनुरोध है कि कम से कम एक लोगों के पास, यानी अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर करें, और उनसे बोले कि तुम अपने अगले एक मित्र को जो है शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से जो क्लास का जो आनंद होगा बहुत ही अच्छा होगा, और लाइव में आने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रात को 8 बजे से इसी चैनल पर जुड़ने का प्रयास कीजिए। और मैथ है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि अदर कोई सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट अपने में ठीक ठाक है, लेकिन मैथ भी है, इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बातें हैं। तो इस बात पर जो है आप सभी लोग को जो है ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। आइए, यहाँ तक का हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यह कितना नंबर क्वेश्चन था जी? 3 का सेकेंड पार्ट है। 3 का कौन सा पार्ट है? तो 3 का सेकेंड है। क्या यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर पा रहे हैं? यहाँ तक हर एक बातों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? तो एक बार यस कर दीजिए, एक बार यस कर दीजिए। चलिए, आइए यहाँ तक का हम लोग देखें सेकेंड नंबर तक। अब जो है थर्ड नंबर पर जो है विशेष रूप से हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, तीसरा का तीसरा, इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा एक बात जो हम आपको बता रहे हैं। बात यह है कि जब भी आपको कहा जाए, क्वेश्चन जो भी दिया रहे, तो आपको यही ध्यान रखना है कि लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, लास्ट में क्या पूछा जा रहा है।
तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है ज्ञात करना है। क्या आपको प्रत्येक बल्ले मतलब बैट और प्रत्येक गेंद का मूल्य मालूम है जी? नहीं ना मालूम है। यदि मालूम रहता तो काहे लिए आप बताने जाते, काहे लिए क्वेश्चन बनाते, है कि नहीं? इस क्वेश्चन को काहे लिए लगाते, नहीं बनाते। तो इसीलिए आपको जो है प्रत्येक मल्ला का तो दाम मालूम नहीं है और ना ही प्रत्येक गेंद का दाम मालूम है, और वहीं पूछा ही गया है। जो आपको नहीं मालूम है वहीं पूछा गया है, तो आपसे वहीं पूछा जाएगा जो आपको मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो मालूम नहीं रहेगा तो उसको तो कम से कम तो मान सकते हैं ना। तो मान लीजिए, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या होगा? तो 100 रुपया। प्रत्येक मल्ला का मूल्य आप क्या मानिएगा? 100 रुपया। उसी तरीके से आप थोड़ा बताइएगा कि प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर में क्या हो जाएगा? तो y रुपया। इसमें 2 बार बोला है, 2 ठो शर्त बोला है। इसमें 2 बार बोला है, 2 ठो शर्त बोला है, और उसी शर्त को यानी पहला शर्त से आपको पहला समीकरण बनाना है और दूसरा शर्त से जो है दूसरा समीकरण बनाना है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा? प्रथम शर्त से आइएगा, देखिएगा, बोलिएगा, समझिएगा। 7 बल्ले मतलब 7x और 6 ठो गेंद मतलब 6 गो y। ये दोनों को जब जोड़ा जाता है दाम तो कितना रुपया हो जाता है? 3800 रुपया आराम से हो जाता है। क्या इतना बात आप लोग समझ पाए हैं? तो यस कर दीजिए। क्या इतना बात आप लोग समझ पाए हैं? तो यस कर दीजिए। आइएगा अब दूसरा शर्त से थोड़ा बोलिएगा। दूसरा शर्त से अब फिर बोला जा रहा है कि 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5 गेंदे मतलब 5y। ये दोनों का दाम जब जोड़ा जाता है तो 1750 रुपया हो जाता है। तो यह समीकरण 1 और यह समीकरण क्या हो जाएगा? 2। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जानते हैं क्या बोला गया है? बताइए, आप ही लोग बताइए क्या बोला गया है? क्या बोला गया है बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न में जानते हैं क्या बोला गया है? बोला ही गया है कि आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि यह जो है एक्सरसाइज है, प्रश्नावली जो है 3.2, इसमें चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से 2 ठो समीकरण आपको बनाना है। 2 ठो समीकरण बन जाएगा तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और जब 2 ठो समीकरण मिल जाएगा तो सबसे पहले काम करना है समीकरण 1 से, फिर समीकरण 2 से। हो गया, बात खत्म। समीकरण 1 मिला है तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। आइएगा तो समीकरण 1 क्या है जी? 7x प्लस 6y बराबर में 3800। 7x बराबर में 3800, ये 6 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। जब यहाँ से x का मान निकाला जाएगा तो क्या होगा? 3800 माइनस 6y, ये 7 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? जो आया है उसको समीकरण क्या बना लेंगे? समीकरण 3 बना लेंगे। इतना बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं, और यहाँ तक क्लियर भी हो रहा होगा
ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए समीकरण 1 से काम हो गया है, तो अब किससे काम होगा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस में 5y बराबर में 1750। 3 तो रहेगा और x के स्थान पर ई जो है बक्सा बना दिए खाली स्थान, यानी x के स्थान पर क्या लिखाएगा? तो इसके स्थान पर लिखाएगा 3800 माइनस 6y बटा में 7। प्लस है तो प्लस 5y है, तो यहाँ पर 5y बराबर है तो 1750। ठीक है, नीचे तो 7 रहेगा और 3 में 38 से गुना होगा, मतलब 3800 से। तो 8 3 का 24 का 4 हाथ में 2, 3 3 9 2 11, 2 गो 0 है तो 2 गो 0 दे दीजिए, माइनस है तो माइनस। फिर इस 3 से इस 6 में गुना होगा तो 3 6 का 18y, 3 6 का 18y, प्लस है तो प्लस यहाँ पर 5y बराबर में कितना? 1750। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या देते हैं? ध्यान देते हैं। तो क्या आप लोग यहाँ से आगे कर लीजिएगा? कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट को हम पढ़ रहे हैं। बताइएगा, कमेंट करके बताइए, सभी लोग बताइए, पूरे अच्छे तरीके से आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल शाम को जो है रात को 8 बजे से चलिए भेजिए आप लोग, यस यस कीजिए। चलिए ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से जो है एलसीएम लिया जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1, और 1 में ऊपर वाला से गुणा कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। प्लस है तो प्लस, इस 1 से 7 में भाग दीजिएगा तो 7 होगा, और 7 से ऊपर वाला में गुना कीजिएगा मतलब 5 में, तो 7 5 35 y हो जाएगा, और बराबर में कितना है? 1750 है। देखिए ई हो जाएगा इकाई दाई सैकड़ा 11,400, और 35 में से 18 जाएगा तो प्लस 17y हो जाएगा, और 1750 बटा में कितना है? 7, और फिर यहाँ पर 1750। चलिए 11,400 प्लस में 17y 1750 गुना, ये 7 इधर भाग में है, उधर गया तो गुना में, तो यहाँ पर हो जाएगा 11,400 प्लस में 17y, 7 5 35 का 5 गुणा कीजिए, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, हाथ में 5, 7 एकम 7, 7 5 12, एगो 0 छोड़े थे, एक ठो 0 दे दीजिए, तो 17y बराबर में 12,250। इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो 17y बराबर में कितना हो जाएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, मतलब 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये 1 में से 1 जाएगा 0, ये 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 17y बराबर में 850।
क्या यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं? चलिए, क्या यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक समझ पाए हैं तो एक बार यस कर दीजिए। अब बताइए तो y का मान कितना निकलेगा? आप सभी लोग बताइए y का मान कितना निकलेगा? आप सभी लोग बताइए कि y का मान यहाँ से कितना निकलेगा? y का मान कितना निकलेगा? चलिए, y का मान कितना निकलेगा? देखिए, y बराबर में 850, 17 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, 17 पचे 85, तो y का मान कितना आ गया? 50। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 50। समीकरण 1 से काम हो गया, 2 से काम हो गया। अब जो है समीकरण 3 से, और 3 कहने का मतलब x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। 3800 माइनस 6 गुने y के स्थान पर 50 और बटा में कितना? 7। तो x बराबर में बटा में 7 हो जाएगा, और 3800 में से कितना घटेगा? 6 पचे 30, 300। इसीलिए x बराबर में कितना आ जाएगा? तो 3800 में से जब 300 घटेगा तो 3500 आएगा, और बटा में कितना? 7। तो x बराबर में 7 पचे 35 यानी 500। x का मान कितना आ गया? 500। x का मान कितना आ गया? 500। इसीलिए प्रत्येक बल्ले का दाम, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x, और x कहने का मतलब 500 रुपया। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक गेंद का मूल्य y, और y कहने का मतलब 50 रुपया। ठीक है, ठीक है, और ये सही भी बात है, ये सही भी बात है कि आप एक दुकान में जाइएगा खरीदने के लिए, तो जो हो गया, टेनिस हो गया, इस प्रकार के जो गेंद आते हैं लगभग 50-60 रुपये के ही बीच आते हैं। कैस्को भी हो गया, वहीं 55-60-70 के आसपास आते, मतलब 50 के आसपास जो है एक साधारण यानी सिंपल गेंद मिल जाते हैं। और उसी तरीके से अगर हम लोग बैट की बात करें यानी बल्ला की बात करें, तो वो भी आपको लगभग 500-600 के आसपास जो है एक साधारण बैट का दाम हो जाता है, और ये ठीक भी है, उतना ही के आसपास जो है गेंद और बल्ला का जो है दाम आया है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये ठीक रेट है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं
बना सकते हैं ना। ऐसे ही पूछा जाता है, जिस तरीके से बल्ला और गेंद के बीच पूछा गया, ऐसे ही पूछा जाएगा सेब और संतरा का दाम। कि किसी दिन कोई व्यक्ति जाता है ख़रीदने में, तो इतना संतरा और इतना जो है सेब इतना रुपया में ख़रीदता है, और फिर किसी दिन जाता है तो इतना रुपया में इतना संतरा और सेब खरीदता है। तो बताएं कि उनका मूल्य कितना होगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, तो जिसका दाम पूछा जाएगा, जिसका मूल्य पूछा जाएगा, आप उसी को x मानिएगा और दूसरा वाला को y मान लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। चलिए, तीसरा का चौथा क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है आपको निकालना है। तो देखिए, इसको जो है क्या पूछा गया है उसी को मान लेंगे। पहले पूछा गया है नियत भाड़ा, तो माना नियत भाड़ा बराबर में 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर में y रुपया। चलिए, प्रथम शर्त से दस किलोमीटर बोला जा रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक है। जबकि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है कितना है? तो आपको जो है 155 रुपया है। तो प्रथम शर्त से इसमें हम लोग क्या देखेंगे? चलिए, तो इसमें बोला गया है 10 किलोमीटर, तो x है, लेकिन 10 बोला गया किलोमीटर, तो किलोमीटर वाला y, तो 10 y हो जाएगा बराबर में 105 रुपया। समीकरण 1। फिर बोला जा रहा है दूसरा शर्त में क्या बोला गया है? दूसरा शर्त से इसमें बोला जा रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो x तो रहेगा और किलोमीटर 15 किलोमीटर बोला गया, किलोमीटर मतलब y, तो 15y बराबर में 155 रुपया। यह क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ पर क्या बताना है? समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, और आपको बताना है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी x का मान और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से तो आप जानते ही हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है जी, जानते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 से
x प्लस में 10y बराबर में 105, तो x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 105, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, यहाँ से x का मान निकलेगा समीकरण 3। उसके बाद में समीकरण 2 से, तो 2 क्या है, x प्लस में 15y बराबर में 155 है, x के स्थान पर 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में 155, ये 105 रहेगा, 10y माइनस में 15y प्लस में, तो ये घट के 5y हो जाएगा 155। 5y बराबर में 155, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, 5y बराबर में 155 में से 105 जाएगा तो 50, यानी y का मान 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो 10, यानी y का मान कितना आ गया, 10। अब इसके बाद समीकरण 1 से काम हो गया है, समीकरण 1 से काम हो गया है ना, उसके बाद में समीकरण 2 से भी काम हो गया। तो जब समीकरण 2 से जब काम हुआ है तो y का मान कितना निकला है, y का मान कितना निकला है बताइए। जब समीकरण 2 से काम हुआ है तो y का मान कितना निकला है, तो y का मान निकला है आपको 10। ठीक है, अब जो है समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x बराबर में 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 गुने y का मान कितना, 10, तो 105 माइनस 10 दहाँ के 100, 105 में से 100 जाएगा तो 5, इसलिए नियत भाड़ा बराबर में x कहने का मतलब 5 रुपया, और इसीलिए जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर में y कहने का मतलब 10 रुपया आंसर। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, 3 का जो है 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। थ्री का 5 नंबर क्या है, देखिए, फाइव नंबर में बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न कहने का मतलब माना भिन्न का एक अंश होता है, मतलब बाटा के ऊपर वाला अंश को हम लोग x मान लेंगे और माना भिन्न का हर यानी नीचे वाला उसको y मान लेंगे। इसीलिए जो हम लोग को भिन्न प्राप्त होगा ना वह x/y प्राप्त होगा। अब आइए इसमें जो है प्रथम शर्त से क्या बोला है कि यदि भिन्न के अंश तथा हर में ई हो गया अंश ई हो गया हर में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना के बराबर हो जाती है 9/11 के। ठीक है, ये पहला शर्त है। x + 2 इसमें 11 से गुना होगा और y + 2 इसमें 9 से गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा। तो 11x 22 9y प्लस में 9 दूना के 18, 11x - y और 18 ई प्लस में इधर गया तो माइनस में,
11x9y माइनस 4 समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा शर्त क्या बोला है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा शर्त यही बोला है कि अब देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये अंश है और ये हर है, इन दोनों में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना के बराबर हो जाती है? 5/6 के। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इससे इसमें और इससे इसमें, तिरछा तिरछी गुना। 6x प्लस में 18, 5y प्लस में 15, 6x इधर आ जाएगा माइनस y, 15 ये उधर चल जाएगा माइनस 18। ठीक है, तो 6x माइनस 5y बराबर में -3, यह हो जाएगा समीकरण 2। जब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया तो सबसे पहले किससे काम करना है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 4, ये प्लस माइनस में इधर गया तो प्लस में, -4 प्लस 9y, ये गुना में इधर आ गया तो भाग में, यह समीकरण 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में जो है समीकरण 1 से, तो अब समीकरण 2 से काम होगा। 6x माइनस 5y बराबर -3, ये 6 और यहाँ पर x के स्थान पर जगह छोड़ दिए है क्योंकि x का मान लिखना है -4 और प्लस 9y बटा में 11, माइनस है तो -5y बराबर -3। ये नीचे 11 रहेगा, ऊपर 6 चौका 24 माइनस में, प्लस 9 छक 54y -5y बराबर में 3। लसा लीजिएगा तो 11 होगा, -24 54y माइनस 11 पचे 55y बराबर में 3। ये -24 54y और -55y -1y बाटा में 11 रहेगा और बराबर में 3। -24 -y ये 3 है और 11 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, -24 -y बराबर में 33, -y इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, -y बराबर कितना आ जाएगा जी? बताइए, चलिए बताइए। तीन और 4 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा, यानी y का मान -57। एक बार देखिएगा कहाँ पर मिस्टेकिंग है जी, एक बार देखिएगा कहाँ पर मिस्टेकिंग है। एक बार मिस्टेकिंग देखिएगा कहाँ पे है। ये गया इधर प्लस में 11, 54, 6 चौका 24, तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, प्लस 6 चौका 24, ठीक है, 9 छक 54 बटा 11,
ठीक है, -11 रहेगा, -24 और ये -y। अच्छा, ये माइनस छूट गया है ना, माइनस छूट गया है, -33 हो जाएगा, वही तो कह रहे हैं। तो 13 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 9, -9। इससे यह ख़त्म हो जाएगा तो 9, क्योंकि हम कैसे जान गए हैं। अच्छा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। y का मान 9 आ गया। हमें कैसे पता चल गया है कि y का मान इतना नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा आ रहा था, कम आना चाहिए। समीकरण 2 से काम हुआ है, अब जो है समीकरण 3 से काम होगा। समीकरण 3 कितना है, तो x बराबर में -4 प्लस 9y/11, -4 प्लस 9 गुना y का मान कितना, 9। तो -4 और 9 81/11, 81 में से 4 जाएगा 77/11। x का मान कितना आ जाएगा, 7, 11 7 77। इसीलिए भिन्न बराबर में क्या था, भिन्न ज्ञात करना था। भिन्न x y था, तो x का मान 7 और y का मान कितना, 9। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद में जो है इसका पार्ट नंबर 6, इसके बाद में जो है इसका पार्ट नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके बाद में इसका हम लोग पार्ट नंबर 6 देखते हैं। चलिए, अब इसका जो है पार्ट नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? जैकब है और उसके पुत्र है, तो माना जैकब, तो उनका वर्तमान उम्र मानना पड़ेगा ना, माना, क्योंकि वर्तमान उम्र पूछा गया है। माना जैकब का वर्तमान उम्र बराबर में 100 वर्ष, ठीक है। और पुत्र का, पुत्र मतलब जैकब का पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर में y वर्ष, ठीक है। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब का
उम्र क्या हो जाएगा, अभी कितना है, वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा, यानी x + 5। तो 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, y + 5। अब बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब का आयु जो है x + 5 है, यह उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसका पुत्र का जो आयु है ना, आयु उसका 3 गुनी हो जाएगी, यानी इतना बराबर इसके 3 गुना के। तो x + 5 3y और +15, y को इधर खींचिए बराबर में 15, इसको उधर लेकर के जाइए। तो x - 3y बराबर में 15 में से 5 गया तो 10, और यह क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद में जो है दूसरे शर्त से क्या है जी, फिर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष बाद था, अब कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 वर्ष घटा दीजिए, यानी x - 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, y - 5। तो कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब का आयु यानी x - 5 उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जो उसका पुत्र का आयु है उसका क्या था, तो 7 गुना था, यानी इसका 7 गुना इसके बराबर हो गया। तो x - 5 ये हो जाएगा 7y - 35 x, इसको 7 को इधर खींचिए, 7y को, तो माइनस में -35 बच गया, माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो x - 7y और 35 में से 5 गया तो -30, यह क्या हो जाएगा, समीकरण 2। तो आप लोग जानते हैं ना कि इसका वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 2 ठो जब समीकरण मिल गया है तो अब काम किया जाए। 2 ठो समीकरण मिल गया है ना, यहाँ पर 1 ठो और यहाँ पर 1 ठो, 2 ठो। चलिए, तो सबसे पहले समीकरण 1 से कितना है, x - 3y बराबर में 10। तो x बराबर में 10, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 3y, यह हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 1 का काम हो गया, तो समीकरण 2 से 2 कितना है, x - 7y बराबर में -30। x के स्थान पर कितना रखना है, 10 + 3y, तो x के स्थान पर 10 + 3y, माइनस है तो माइनस, 7y है तो 7y - 30, तो ये हो जाएगा 10, 7 माइनस में 3 प्लस में, तो 3y प्लस में 7y माइनस में, तो कितना हो जाएगा, -4y -30। ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, -4y बराबर में -40, माइनस से माइनस ख़त्म, y बराबर में 40, ये गुना में इधर आ गया तो भाग में, तो 40 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y का मान 10 आ गया। अब क्या होगा, समीकरण 1 से काम हो गया है, समीकरण 2 से भी काम हो गया है, तो अब जो है समीकरण 3 से काम होगा। 3 कितना है जी, समीकरण 3 यहाँ पर है, x बराबर 10 प्लस में 3y, इसीलिए x बराबर में 10 प्लस
3 गुने वाई का मान 10, 10 प्लस में 30, एक्स का मान कितना आ जाएगा 40। अब बताइए अब क्या होगा, तो y का भी मान मिल गया, x का भी मान मिल गया, तो जैकब का वर्तमान उम्र बताना था। जैकब का वर्तमान उम्र बराबर में x वर्ष, और x कहने का मतलब 40 वर्ष। इसीलिए जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर में y वर्ष, और y कहने का मतलब 10 वर्ष। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस एक्सरसाइज को हम लोग लगभग कवर कर लिए, इसके सारे के सारे प्रश्नों को देख लिए। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।